साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ सद्गुरु माता की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार, जिसका विषय है सत्य की सदा विजय होती है। आइए सत्संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव ब्रह्मपुर में हरि नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। गांव वाले हरि को बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह सत्यवादी था, मेहनती था और कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता था। लेकिन गांव में ही रहता था रघु, एक चालाक और लालची जमींदार का बेटा, जो हरि की सच्चाई से जलता था। उसे यह पसंद नहीं था कि गांव के लोग हरि को इतना मानते हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा मंत्री गांव के दौरे पर आ रहे हैं। हर कोई चाहता था कि मंत्री के सामने उसकी तारीफ हो और कुछ लाभ मिले। रघु ने योजना बनाई कि हरि को बदनाम करके वो खुद को गांव का सबसे योग्य व्यक्ति साबित करेगा। रघु ने मंत्री के सामने हरि पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। कहा कि हरि ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। हरि को मंत्री के दरबार में बुलाया गया। मंत्री ने कहा, अगर तुम दोषी नहीं हो तो सबूत लाओ, वरना तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। हरि हैरान था। वह जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन रघु ने उसे झूठे कागजात बनवाए थे। गांव के लोग डर के कारण चुप थे। कुछ रघु के बहकावे में आ गए। हरि के लिए बहुत कठिन था। परिवार का भरण पोषण, समाज की नज़रें और आत्मसम्मान सब कुछ दांव पर था। लेकिन उसने ठान लिया, वो झुकेगा नहीं, सत्य पर अडिग रहूँगा। हरि ने न्याय पाने के लिए गांव छोड़कर राजधानी जाने का निश्चय किया। पत्नी और बच्चों को गांव में छोड़कर वह पैदल ही नगर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूख, ठंड, जंगलों की भयावहता, लेकिन उसका आत्मबल बना रहा। राजधानी पहुंचकर वह न्याय के लिए राजा के दरबार में गया। लेकिन एक आदमी किसान की बात कौन सुनता है? लेकिन एक आम किसान की बात कौन सुनता है? तभी किस्मत ने एक मोड़ लिया। हरि ने एक दिन एक घायल वर्द की सेवा की, जो असल में राजा का ही गुप्तचर था। उसकी सच्चाई और सेवा भावना से प्रभावित होकर वर्द ने राजा को हरि के बारे में बताया। राजा ने जांच के आदेश दिए। कुछ दिनों बाद राजा स्वयं गांव धर्मपुर पहुंचा। उसने गुप्त जांच करवाई और पाया कि रघु ने झूठे दस्तावेज बनवाए हैं। सभी गांव वालों को दरबार में बुलाया गया।
राजा ने कहा, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज सच्चाई की जीत हुई है। रघु को दंड मिला, उसे गांव से बाहर कर दिया गया और उसकी सारी संपत्ति हरि को दे दी गई। लेकिन हरि ने सिर्फ अपनी जमीन ली और बाकी गांव के जरूरतमंदों को बांट दी। गांव में एक बार फिर शांति और सत्य का राज हो गया। हरि का नाम अब सिर्फ गांव में नहीं, पूरे राज्य में आदर से लिया जाता था। संगत जी, झूठ चाहे कितना भी ताकतवर लगे, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। संगत जी, अर्जुन की लड़ाई, सत्य की विजय। यह कहानी है एक युवा पत्रकार अर्जुन की, जो बड़े सपने और सच्चाई के लिए जीने वाले इरादों के साथ एक भ्रष्ट सिस्टम से टकराता है। यह संघर्ष, विश्वासघात, त्याग और अनंत सत्य की विजय की गाथा है। अर्जुन एक छोटे शहर नव गांव का रहने वाला होशियार और ईमानदार लड़का था। उसका सपना था कि एक दिन ऐसा पत्रकार बने जो सच को सामने लाकर समाज में बदलाव लाए। पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद वह दिल्ली की एक नामी न्यूज एजेंसी में नौकरी पा गया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिस सच्चाई की बात करता है वहाँ सब बिकाऊ है, खबरें, पत्रकार और यहाँ तक की इंसानियत भी। एक दिन उसे एक बहुत बड़ा घोटाला पकड़ में आया। एक बड़ी फार्मा कंपनी मिलकर नकली दवाइयाँ गरीबों को बांट रही थी, जिससे कई मौत हो चुकी थी। अर्जुन ने सबूत इकट्ठा किए और सोचा कि ये खबर ब्रेक कर देगा। जब उसने अपने चैनल के एडिटर को सब बताया तो उसने कहा, तू नया है, इतना बड़ा हाथ मत डाल, ये लोग बहुत ताकतवर है। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। रातों रात उसके कंप्यूटर के सारे सबूत गायब हो गए। उसे धमकियां मिलने लगी और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर वाले डर गए। माँ बोली, बेटा लड़ाई छोड़ दे, अपनी जान बचा। लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर आज डर गया तो फिर सच्चाई के लिए कौन लड़ेगा। अर्जुन ने एक YouTube चैनल शुरू किया, सच का चेहरा। शुरुआत में किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो डटा रहा। एक दिन उसने उस फार्मा घोटाले के पीड़ित परिवारों के लिए इंटरव्यू लिया और पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई। वायरल होने में देर नहीं लगी। सरकार हिली, कंपनी डर गई, लेकिन इसी के साथ उसके खिलाफ झूठे केस बने। सोशल मीडिया पर बदनाम किया गया, यहाँ तक कि उसका घर भी जलाने की कोशिश की गई। एक रात वह बहुत टूटा हुआ बैठा था। उसने अपने गुरु शास्त्री जी को फ़ोन किया। गुरु बोले, सत्य तप मांगता है अर्जुन, ये रणभूमि है और तू उसका योद्धा। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद एक RTI कार्यकर्ता ने अर्जुन को कुछ दस्तावेज भेजे। उन दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि फार्मा कंपनी और कुछ नेता आपस में मिले हुए थे। अर्जुन ने पूरी जांच रिपोर्ट, दस्तावेज और पीड़ितों के बयान मिलाकर एक नया वीडियो बनाया, देश के दुश्मन, सच्चाई का पर्दाफाश। इस वीडियो ने पूरे देश में हलचल मचा दी। सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लिया। CBI जांच और दोषियों को सजा मिली। अर्जुन को फिर से एक बड़ा न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने का ऑफर मिला, लेकिन उसने ठुकरा दिया। अब वह स्वतंत्रता पत्रकार बनकर सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ता है। संगत, अर्जुन की इस कहानी उस इंसान को प्रेरणा देती है जो अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। हो सकता है राह कठिन हो, अकेलापन हो, लेकिन अंत में सत्य ही विजय होता है। झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जब दुनिया चुप हो, संगत जी, जब दुनिया चुप हो तब भी सच बोलो।
जब सब पीछे हटे तब भी डटे रहो, क्योंकि सत्य के साथ भगवान चलता है और जहाँ भगवान हो वहाँ हार नहीं होती। साथ संगत जी, राजा बलवीर और संत निर्भयदास, सत्य का दीपक। यह कहानी एक प्राचीन राज्य शांतिपुर की, जहाँ एक शक्तिशाली और धर्मप्रिय राजा बलवीर राज्य करता था। लेकिन एक दिन सत्य और असत्य के बीच ऐसा युद्ध छिड़ा जो केवल तलवार से नहीं, आत्मा की आंखों और श्रद्धा की दृष्टि से लड़ा गया। सासंगत जी, राजा बलवीर सत्यवादी, न्यायप्रिय और भगवान शिव का भक्त था। वह प्रतिदिन राजकार्य से पहले शिव मंदिर जाकर ध्यान करता था। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी संत निर्भयदास राज्य में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में अंधकार आ रहा है, झूठ, कपट और अधर्म सिर उठाएंगे, लेकिन याद रखना अंत में सत्य ही जीतेगा। राजा को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसका राज्य शांत था, लेकिन संत की भविष्यवाणी धीरे धीरे सच होने लगी। राज्य में एक नया महामंत्री बना, जिसका नाम चंदक था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन भीतर से घमंडी, स्वार्थी और अधर्मी। उसने धीरे धीरे राज्य में रिश्वत, भ्रष्टाचार और झूठ का जाल फैलाना शुरू कर दिया। वह स्वयं को भगवान के समक्ष मानने लगा। चंदक ने संत निर्भयदास को राज्य से निकाल दिया और कहा, राज्य में अब साधुओं की नहीं, शक्तियों की चलती है। राजा बलवीर को धीरे धीरे चंदक के झूठ पर विश्वास होने लगा। सत्य का स्वर दबता गया। राजा ने अब संतों की बातें सुनना छोड़ दिया। उसके भीतर भ्रम, अहंकार और मोह का पर्दा छाने लगा। वह अपने ही सच्चे मंत्रियों पर शक करने लगा। संत निर्भयदास अब जंगल में एक कुटिया में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपने एक शिष्य धैर्य को भेजा राजा को सच्चाई का मार्ग दिखाने। धैर्य एक साधारण युवक था, लेकिन भीतर से ज्ञान, धैर्य और भक्ति से परिपूर्ण था। वह दरबार में आया और राजा से बोला, राजन, आत्मा की आवाज़ सुनो, बाहर की नहीं। सत्य भीतर है, बाहर नहीं। राजा ने उसे पागल कहकर जेल में डलवा दिया। राजा को रात को एक सपना आया। वह नरक में है, जहाँ लोग उसे कोस रहे हैं। शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, राजन, तूने सत्य को त्यागा, इसलिए तुझे अंधकार दिखता है। वापस जा और आत्मा से सत्य की पहचान कर। राजा की नींद टूट गई, वह डर गया। उसी दिन धैर्य जेल से भाग निकला और चंदक के सारे पापों के परिणाम लेकर दरबार पहुंचा। अब राजा ने स्वयं तपस्या की, 7 दिन उपवास किया और अंत में संत निर्भयदास के चरणों में जाकर क्षमा मांगी। चंदक को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। राज्य में एक बार फिर धर्म, सेवा और सच्चाई की स्थापना हुई। राजा बलवीर अब पहले से भी विनम्र और ज्ञानी हो गया। वह हर निर्णय से पहले आत्मचिंतन करता और संतों का मार्गदर्शन लेता। संत निर्भयदास बोले, राजन, झूठ चाहे सिंहासन पर बैठ जाए, पर सत्य दीपक बनकर अंधकार को जला ही देता है। सत्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही विजय शाश्वत है। सत्संगत जी, सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह आत्मा का स्वभाव है। जब आत्मा जागती है तब झूठ खुद ब खुद पराजित हो जाता है। सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उस राह पर ईश्वर साथ चलता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब कर दें
और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।